एक रिश्ते की मौत। रोज की तरह उस दिन भी मैं रात लगभग 10 बजे घर वापसी कर रहा था। रास्ते सुनसान थे पर लगातार हो रही भयंकर बारिश ने मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत कम कर दी थी। मुझे रह रह कर माँ का ख्याल आ रहा था कि आज भी गर्मागर्म चाय के साथ उसकी प्यार भरी डांट सुनूंगा। कितनी बार कहा है शादी कर ले फिर टाइम पे हर काम होगा। अभी न तो तेरा आने का कोई बात है न जाने का। इस दिन के लिए तुझे डॉक्टर थोड़ी बनाया था कि समाज सेवा के नाम पर अपनी मनमर्जी करता रहे। शहर से दूर क्लिनिक बनाने के बारे में सुनकर कितना गुस्साई थी कि इतनी दूर जंगल में नहीं भेजूंगी तुझे। क्या और सारे डॉक्टर मर गए हैं जो तू जाएगा? किसी तरह से मनाया था मैंने उन्हें। कितने ही दिन बात नहीं की थी मुझसे। मैं ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि अचानक गाड़ी के सामने एक बच्ची आ गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उतरकर नीचे तक गया। कहाँ घूम रही इतनी रात अकेले? जाने कैसे पेरेंट्स हैं जो रोड पर छोड़ देते हैं। कहाँ जाना है तुम्हें? मेरे इतना पूछते ही वो चीख चीख कर रोने लगी और मेरे पैरों से लिपट गई। अजीब मुसीबत है। मैंने उसे पैरों से अलग करते हुए कहा। फिर महसूस किया कि बच्ची न तो बोल सकती है नहीं सुन सकती है। आसपास नजर दौड़ाते वीराने के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अजीब कश्मकश में था। कोई और रास्ता न दिखते हुए उसे गाड़ी में बिठाया। उस दिन रोज से भी ज्यादा देर होने पर माँ का जायज मगर अतिक्रोध देखकर मैंने सरेंडर करना ही ठीक समझा। फिर उस बच्ची को देखते ही माँ एक साथ हजारों सवाल कर बैठी पर मैं चुप ही रहा क्योंकि जवाब तो मेरे पास भी नहीं थे सिवाय इसके कि मुझे कब और कैसे मिली। खैर सारी बात जानने के बाद हम लोगों ने ये निश्चय किया कि सुबह होते ही पुलिस स्टेशन छोड़ आएंगे। माँ ने उस बच्ची को पहले तो नहलाया फिर खूब खिलाया पिलाया। बच्ची भी ऐसे खा रही थी जैसे हफ्तों से भरपेट न खाया हो। मैंने देखा माँ के साथ वो कुछ ज्यादा ही सामान्य लग रही थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह होते ही मैं उसे लेकर थाने पहुंचा। वहां किसी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज थी। वो बोले शहर से थोड़ी दूर पर एक मलिन बस्ती है, शायद ये वहां की हो। आप इसे यहाँ बिठा दीजिए, हम कोशिश करते हैं इसके घर पहुंचाने की, नहीं तो बालगृह भेज देंगे। आप जा सकते हैं। मैं गेट तक आया ही था कि मेरी आत्मा कचोटने लगी। इतनी छोटी बच्ची न बोल सकती है न सुन सकती है। इन लोगों का रवैया इतना खराब है, जाने कब तक ये कुछ करें। इतना ख्याल आते ही मैं उल्टे पांव लौट गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बच्ची को तब तक घर ले जाना चाहता हूं जब तक आप कोई अरेंजमेंट न कर लें। जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर का जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर घर आकर मैंने माँ की तरह सहमत थी। हम लोग उसके लिए कुछ कपड़े और भी जरूरी सामान लेकर आए। मुझे ऐसा लगने लगा एक हफ्ते के अंतराल में बच्ची हम लोगों के साथ कंफर्टेबल हो गई है। वो दिन भर माँ की उंगली पकड़कर घूमती रहती। इस दौरान मैं रोज पुलिस स्टेशन जाता पर महज औपचारिकता पूरी करने। इस घर में मैं और मेरी माँ की वीरानियां बांटने वाला एक खिलौना आ गया था। उसकी मूकसी पर चपल हंसी पूरे घर में गूंजती। कभी कभी मैं ये महसूस करता जैसे उसका कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं जिसे वो मिस करती। फिर तो उसे कभी कोई ढूंढने ही नहीं आएगा। ये भी ठीक है, बिना नाम का एक रिश्ता था उससे, पर उस रिश्ते को एक नाम तो देना ही था। प्यार से उसे जोई बुलाते लगे। एक अलग तरह का रिश्ता बन गया था उससे। यही लगता था उसकी खिलखिलाहट से ये घर भरा रहे। हम लोगों ने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। हर दिन के जैसी वो भी एक सुबह थी। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी माँ ने बताया कि जोई को बहुत तेज बुखार है। मैंने देखा हाई ग्रेड फीवर था। फीवर कम करने की दवाई देकर क्लिनिक चला गया। वहां मन नहीं लगा तो कुछ जल्दी ही घर आ गया। उसे बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने शाम को ही हॉस्पिटलाइज कराया। मैं और माँ उसकी तीमारदारी में लगे रहे। बुखार और बढ़ता देख डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए। अगले दिन टेस्ट की रिपोर्ट हाथ में आते ही होश उड़ गए। वो नन्ही सी मासूम बच्ची HIV पॉजिटिव थी। हम लोगों के चेहरे लटक गए थे। उस मासूम सी बच्ची की आंखों में कई सवाल उमड़ रहे थे मगर जवाब कोई नहीं था। मैं बार बार ईश्वर से यही सवाल कर रहा था कि जब जब इतनी जल्दी छीनना था उसे तो हमसे मिलाया ही क्यों। माँ भी अलग परेशान थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बच्ची को तसल्ली देता। क्या कसूर था उसका जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही।